70 साल के बुजुर्ग की आपने भूमिका निभाई जब आप माशाल्लाह काफ़ी यंग थे और उस किरदार में खुद को ढालने के लिए उस दौरान किस तरह से वो वक्त चला, कुछ उस वक्त का कुछ किस्सा हमें बताइए। मेरे बड़े भाई रंजीत कपूर ने ये नाटक किया था जिसका नाम था एक रुका हुआ फैसला, जिस पे 1984-85 में फिल्म बनी। और उससे पहले यहाँ दिल्ली में ये नाटक किया था। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें शामिल थे और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पूरा करके निकला ही था। मैं 81 की बात है ये। सो उन्होंने मुझे ये रोल दे दिया। अब यार ऐसा है कि मेरे जैसा जिगरे वाला आदमी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। न शक्ल है, न सूरत है, न पर्सनालिटी है, फिर भी बम्बई पहुंच गया था मैं। ठीक है सर, बदसूरत सा आदमी। इसलिए मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आया कि सिनेमा में ही क्यों पहुंचा मैं। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी काम मिल सकता था मुझको, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पर भी काम करता तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करता, नाम होता या नहीं होता। बहरहाल भाई साहब ने ये रोल दे दिया मुझे, तो मैं थोड़ा अपसेट भी हो गया था। मैंने कहा यार 81 में मैं 26 साल का था। 1956 की औलाद हूँ मैं, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र संतान हूँ। स्वतंत्र चित्त से निष्पक्ष निष्पक्ष होकर सोचता हूँ देश के बारे में, परिवार के बारे में। और बहुत उदास हो गया था। फिर भाई साहब ने मुझे समझाया कि मैंने उनके एक दोस्त अनिल चौधरी साहब से भी ये बात कही। अनिल भाई साहब ने बाद में जाके मुझे लेके एक सीरियल बनाई थी जिसका नाम था कबीर, जहाँ से मैंने तो इस तरह से शुरुआत हो गई। और भाई साहब ने कहा, मैंने कुछ सोच के ही दिया। बाकी के रोल तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही रोल है 9 नंबर वाले का। तुम 26 साल के हो, 70 साल के बूढ़े का रोल करना है। मैंने कहा साहब, बड़े भाई हो आप, लेकिन क्या जीवन भर यही त्रासदी रहेगी मेरी कि मुझे सिद्धि करना पड़ेगा कि जब भी किसी का डिफ़िकल्ट काम हो तो ये छोटे से दास अन्नू कपूर के ऊपर आ जाओ, और जब भी सुलभ काम हो तो चिकने चपेटे हीरो को दे दो। यही होगा ना। बहरहाल जो था, हम तो पुरुषार्थ पे यकीन करते हैं। बेसिकली पंजाबी जो होते हैं ना, दिल्ली में यहाँ पंजाबी बैठे हैं, तुझे जान दे हो यार, पंजाबी समझते हो ना। पंजाबी जो चीज़ है ना वो बड़ी कमाल की होती है। हाँ जी। तो जो सामने आया उसको करते चले गए, और आज भी वही करेंगे। जब भी कोई किसी से नहीं होता ना तो हम हमारे पास आ जाते हैं कि साहब आपको करना है। झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही रियलिस्टिक आदमी हूँ। मुझे किसी की ना तो शायद जीवन के उस मोड़ पे पहुंच गया हूँ, ना किसी की तालियों से फ़र्क पड़ता है, ना किसी की गालियों से फ़र्क पड़ता है। अब तो बस ठीक है, बस कर लिया मैडम। विक्की डोनर भी कर लिया, और एक रुकवा फैसला भी कर लिया, और तेज़ाब भी कर लिया, अंताक्षरी भी कर ली, और सरदार में गांधी का रोल भी कर लिया, कबीर का रोल भी कर लिया, वीर सावरकर का रोल भी कर लिया, और रेडियो पे भी करते हैं। कर लिया, सब कर लिया। अब उसके बाद कोई मुझसे कहे कि आपने और क्या क्या किया है, तो मैंने कहा कुछ नहीं किया है। और क्या करना चाहते? कुछ नहीं जी, चैन से मरना चाहते हैं। और क्या बोल सकते जी।